लक्ष्मीबाई शिंदे पाटिल एक ऐसी साई भक्त जिन्होंने बचपन से ही साई बाबा की भक्ति की, और जब उनकी आखिरी सांसें जाने वाली थी उस समय भी उन्होंने केवल बाबा को ही नमन किया। उनकी उनके जीवन के बारे में और उनसे जुड़ी एक रोचक कथा मैं आज आपको सुनाऊंगा। कहानी बहुत अच्छी है, आप अंत तक जरूर सुनिएगा। ओम साई राम, नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र राठौड़। लक्ष्मीबाई शिंदे पाटिल, उनके जीवन के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक रोचक कथा सुना देता हूँ जो उनके साथ सत्य में घटी हुई थी। दोपहर का समय होता है। साई बाबा और तात्या पाटिल द्वारका माई में बैठे हुए होते हैं। लक्ष्मी जी वहां से गुजरते हैं। उतने में साई बाबा उन्हें आवाज देते हैं, ओ लक्ष्मी माता जी। बाबा उन्हें लक्ष्मी माता कहते हैं। कहाँ जा रही हो? मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ, और बहुत जोर से भूख लगी है। लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और भाग भाग कर जाते हैं घर पे और फटाफट खाना बनाने लगते हैं। क्यों ना बनाए, क्योंकि जिन्हें हम गुरु मानते हैं, हम जिन्हें आराध्य मानते हैं और वो हमसे कुछ मांग लेते हैं, तो हमें भी उतनी प्रसन्नता होती है और उतनी उत्सुकता होती है कि मैं अच्छे से अच्छी चीज उन्हें लाकर दे दूं। लक्ष्मी जी भी उसी उत्साह से घर से खाना बनाकर लेके आते हैं। बहुत बड़ी धूप होती है तो भी लेके आते फटाफट भाग के और बाबा को देते हैं। बाबा उनके हाथ से थाली लेते हैं खाने का, और बाजू में जो कुत्ता होता है ना उसको दे देते हैं। वो कुत्ता फटाफट खा लेता है, चट कर लेता है खाना। लक्ष्मी जी को ये बात अच्छी नहीं लगती। लक्ष्मी जी कहते हैं, बाबा आपने मुझसे खाना मांगा, एक तो इतनी धूप है, मैं थकी हुई थी, मैं थके कर घर पे जा रही थी, फिर भी मैं आपके लिए इतने खुशी से मैं खाना लेकर आई, और आपने खुद न खाते हुए उन्हें कुत्ते को दे दिया। बाबा कहते हैं, तो क्या हुआ, मैं सब में बसा हूं, जानवर, पशु पक्षी, हवा, पेड़, सब में मैं ही हूं। अगर उसने खाया तो मैंने खा लिया। देखो, बाबा उनसे कहते हैं कि जब इंसान को भूख लगती है तो हम बोल सकते हैं कि हमें भूख लगी है, लेकिन जानवर बोल नहीं सकते। वो अपनी व्यथा प्रकट करते हैं हमारे सामने, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते। मुझे इसकी बात समझ में आ गई कि इसे भूख लगी है, तो मैंने तुमसे कहा कि खाना लेकर आ जाओ। लक्ष्मी जी को थोड़ी निराशा तो होती है, लेकिन बाबा कहते हैं, ठीक है चलो, तुम एक काम करो, मेरे लिए जाके सेवया लेकर आओ। फिर लक्ष्मी जी जाते हैं और बाबा के लिए सेवया लेके आते हैं। उस दिन से प्रतिदिन जब तक बाबा मानव रूप में धरती पर थे, तब तक लक्ष्मी जी की बनी हुई सेवया रोजाना खाते थे वो। और जब भी आपको अगर कोई भी जानवर हो उसे खिला दीजिएगा, क्योंकि हम लोग इंसान जो है मांग कर, कमा कर, बना कर खा सकते हैं, लेकिन जानवर हमारे ही भरोसे होते हैं। अगर हम उन्हें खिलाएंगे मतलब हमने साईं बाबा को खिला दिया, इस प्रकार आप भी समझिएगा। और आप कभी भी खाने को व्यर्थ मत कीजिएगा, क्योंकि अन्न बनने के लिए 6 महीने लगते हैं और बिगड़ने के लिए 6 सेकंड भी नहीं लगते आपको बिगाड़ने के लिए। तो आप थोड़ा थोड़ा लीजिएगा, आपकी मर्जी, जैसा लेना हो। और अगर आप कभी भी खाना खाते हो और खाना खाते समय कोई भी आए तो उसे भूखा मत लौटाइए, उसे थोड़ा तो दीजिएगा। चाहे आपके सामने घर का चूहा क्यों ना आ जाए, तो चूहे को भी थोड़ा दे दीजिएगा। चूहा है, चींटी है, कोई भी हो, जो कॉकरोच आते हैं उसको हम हिट मार के भगा देते हैं, मार देते हैं। वो भी अगर आता है तो कुछ तो डाल दो उसके लिए खाने के लिए, क्योंकि इंसान जब भी नींद से जागता है तब केवल एक ही लड़ाई लड़ता है, और भूख की, केवल भूख की लड़ाई लड़ता है इंसान नींद से जागने के बाद। तो मैं आपको प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, ये मेरे मन की बात को मैंने बताया। चलो, मैं अभी आपको लक्ष्मी जी के जीवन के बारे में बताता हूँ। लक्ष्मी जी का विवाह बचपन में ही हो गया था। उनके पति का नाम था तुकाराम, वो एक रेवेन्यू ऑफिसर थे, अंग्रेज ऑफिसर में, वो सब टैक्स जमा करते थे। लेकिन लक्ष्मी जी का नसीब इतना खराब कि उनका जो देहांत है उनके पति का बहुत कम उम्र में हो गया। लेकिन उनके जो पति का काम था बहुत अच्छा काम था। वो काम देखकर जो अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने जी उस समय ब्रिटिश सरकार थी अपने देश में, तो उन्होंने जो काम था उनके पति का लक्ष्मी जी को दे दिया। लक्ष्मी जी भी बहुत ईमानदारी से काम करती, सब बाजू से टैक्स जमा करती। और रघुबा दादा पाटिल, रघुबा दादा करके एक बिल्डिंग थी, वहां पर जाके वो टैक्स जमा कर देते थे। लक्ष्मी जी के 2 पुत्र थे, एक का नाम नाना और दूसरे का तात्या पाटिल था। लक्ष्मी जी का काम अच्छा होने के कारण
वो एकदम ईमानदारी से जमा कर देते पैसे। तो ब्रिटिश सरकार भी उसके ऊपर खुश हुए थे, उनके ऊपर खुश हुए थे। जो भी टैक्स में से जो भी परसेंटेज उन्हें मिलता, उस परसेंटेज से लक्ष्मीबाई ने खुद का मकान लिया और उसी से वो रोजगार चलाते थे। उनका घर भी उसी से चलता था। लक्ष्मीबाई शिंदे, उनकी भक्ति इतनी प्रचंड थी साईं बाबा के लिए। तो जब अंतिम घड़ी थी साईं बाबा की, आपने फिल्मों में देखा होगा कि साईं बाबा ने लक्ष्मी जी को सिक्के दिए। जी वो सच्ची बात है, वो सिक्के आज भी लक्ष्मी जी के घर पे मौजूद है। 9 विधा लक्ष्मी के 9 विधा सिक्के 9 सिक्के दिए थे लक्ष्मी जी को। जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने दिए थे, वैसे ही बाबा ने दिए हैं। लक्ष्मी जी के यहाँ घर, जब आप समाधि मंदिर के पीछे जाओगे, चावड़ी, द्वारका माई के बाजू में चावड़ी है, वो दोनों के बीच में ना सामने एक रास्ता जाता है। वहां पे जाके सामने जाओगे ना, तो सामने एक थोड़ा सा आगे जाके लेफ्ट साइड में ही घर है उनका। वहां पे लक्ष्मी जी का फोटो लगाया हुआ है, उसके साथ में जो 9 सिक्के हैं वो भी है। और जिस कुएं से वो पानी भरते थे साईं बाबा के समय, जिस कुएं से पानी भरते थे, वो कुआं भी वहां पर है अभी भी, लेकिन उसके ऊपर किसी सुरक्षा कारणों से उस पर जाली लगाई गई है। फिर भी आप उसका दर्शन कर सकते हो। और 2 जून 1963, 2 जून 1963, उस दिन लक्ष्मीबाई जी ने उनसे एक रिश्तेदार को कहा कि साई सच्चरित्र का 42वां अध्याय मुझे जोर से पढ़कर सुनाओ। रिश्तेदार ने जोर से पढ़ना चालू किया। जैसे अध्याय खत्म होता है, वैसे ही लक्ष्मी जी अपना देह त्याग देती है। लेकिन उन्होंने आखिरी सांस में भी बाबा को ही नमन किया। उन्होंने 42वां अध्याय इसलिए कहा क्योंकि 42वां अध्याय में बाबा की समाधि के बारे में बताया गया है। ये थी लक्ष्मी जी की कहानी। यदि आपको अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट में ओम साई राम लिख सकते हो, बाबा का नाम लिखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम।